हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। चैप्टर 10, द बेगर। बेगर यानी भिखारी। वॉट इंड्यूस द बेगर लश्कॉफ टू चेंज हिज वेज? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो वॉट इंड्यूस का मतलब क्या है? किसी चीज़ को इंडक्ट करना या इंड्यूस होने का मतलब होता है कि किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके अगर आप कोई चीज़ करते हैं, तो अगर आपने कुछ इन्फ्लुएंस करके किसी भी पर्सन या थिंग में आपने कोई एक न्यू एक्टिविटी करने की इच्छा या कुछ प्रेरणा दी, तो इट इज़ लाइक इन्फ्लुएंसिंग बट एक्सटर्नली कुछ फोर्स करके, तो दैट्स कॉल्ड इंड्यूस करना। तो वी कैन सी समथिंग लाइक कन्विंस करना या प्रेरित करना, sort of like inspire करना, but little bit more let's say forcibly, थोड़ा सा प्रेशर डाल के। सो किसने इंड्यूस किया बेगर को? लश्कॉफ टू चेंज हिज वेज। सो लश्कॉफ है बेगर का नाम। सो आई थिंक हो सकता है ये स्टोरी जो है रशिया में बेस्ड है, बिकॉज ऐसे जो नेम्स हैं वो पॉपुलरली रशिया के हैं, रशियन लैंग्वेज में होते हैं। सो लश्कॉफ जो है वो चेंज हिज वेज यानी अपनी आदतें कैसे सुधारता है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। तो हम पढ़ते हैं और पता करते हैं। Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. Kind sir, have pity. तो एक बंदा है, वो बोल रहा है कि काइंड सर, दयालु आदमी, हैव पिटी, मुझ पे थोड़ा रहम कीजिए। सो हैव पिटी यानी रहम करना। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपना जो ध्यान है वो इस गरीब भूखे आदमी पर डालिए। 3 दिन से आई हैड नथिंग टू ईट, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैवेंट 5 कोपेक्स, मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है लॉजिंग के लिए। लॉजिंग करना है ना, कहीं पे रहने के लिए, ताकि मैं एक रूम ले सकूँ और वहाँ रह सकूँ, अ प्लेस टू स्टे। तो मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है। सो कोपेक्स क्या है? आई थिंक इससे क्लियर हो गया कि ये स्टोरी कहाँ पे बेस्ड है। तो कोपेक्स बेसिकली रशियन करेंसी है। रशियन करेंसी रशिया में यूज़ होता है। एंड वी कैन से 1 कोपेक इज इक्वलेंट टू 1 पैसा। ऐसा वैल्यूएशन है कि 1 कोपेक 1 पैसे के बराबर है। तो मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है लॉजिंग के लिए। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। तो वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि 8 साल तक मैं एक विलेज स्कूल टीचर था। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स। थ्रू इंट्रीग्स का मतलब है यहाँ पे साजिश। सो साजिशों की वजह से मैं अपना स्थान खो दिया, मतलब मेरे पे साजिश की गई मेरे अगेंस्ट और मुझे बेसिकली खोना पड़ा ये जॉब। आई फेल विक्टिम टू कॉलमनी। विक्टिम टू मतलब मैं विक्टिम बन गया क्या चीज़ के? कॉलमनी। कॉलमनी यानी बदनामी। तो मुझे बदनाम कर दिया गया। हो सकता है कि कुछ फॉल्स इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम उस पर लगा दिए गए, उसे उसकी बदनामी हो गई, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। तो वो बोल रहा है कि 8 साल से मैं स्कूल टीचर था, मैंने फिर अपना स्थान खो दिया क्योंकि मेरे खिलाफ साजिश की गई और मुझे बदनाम कर दिया गया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। अब 1 साल हो गए हैं जब से मुझे कुछ भी करने को नहीं है। द एडवोकेट सर्गी looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो जो आदमी जिसको वो काइंड सर बुला रहा था वो बेसिकली एक एडवोकेट है जिसका नाम सर्गी है। उसने इस रैगेड यानी ओल्ड एंड टॉर्न, पुराना और फटा हुआ, उसको आप रैगेड कहते हैं। तो पुराना और फटा हुआ, फॉन कलर्ड। सो फॉन हम किसे कहते हैं? डियर के बच्चे को आप फॉन कहते हैं। तो डियर के बच्चे का जो स्किन का कलर होता है लाइट ब्राउन, उस कलर का, सो लाइट ब्राउन कलर का उसने ओल्ड भी है, पुराना भी है, फटा हुआ ऐसा ओवरकोट पहना हुआ है। सो ओवरकोट इज समथिंग लाइक दिस। ये जो सर्गी ने भी पहना है और ये जो बेगर है उसने भी पहना है। तो ये ओवरकोट होता है बेसिकली, ठंडी जगहों पे आप ये पहनते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर एक ओवरऑल जैसा होता है वो। तो ओवरकोट जो है वो पहना हुआ है लेकिन वो फटा हुआ है। ऑफ द सप्लायंट। सो सप्लायंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सप्लायंट मतलब उस बंदे को आप कहते हैं जो बेसिकली प्लीड कर रहा है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है। सो समवन हु इज प्लीडिंग। सो यहाँ पे बेसिकली उस बेगर को सप्लायंट कहा जा रहा है। एट हिज डल ड्रंकन आइज एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक। तो उसके डल, ड्रंकन यानी ऐसा लग रहा है कि नशे में उसकी आंखें,
एट द रेड स्पॉट, उसके चीक में दोनों साइड रेड स्पॉट है। एंड सर्गी को क्या लग रहा है कि उसने इस आदमी को कहीं तो देखा है। तो इवन दो ये बैगर जो है उसके लिए सर्गी एक अनजान आदमी है जिससे वो बेसिकली भीख मांग रहा है। एंड बट इसको ऐसा लग रहा है कि इसने कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, द मेंडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय माई सर्कमस्टांसेस। तो वो क्या कह रहा है कि 1 साल से मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, अब वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास अब एक ऑफ़र है एक पोजीशन के लिए, मतलब उसको शायद एक जॉब ऑफ़र मिली है। कहाँ पे? कलुगा प्रोविंस है। तो जहाँ पे रशिया में कोई कलुगा प्रोविंस है वहाँ पे उसको एक ऑफ़र मिला है। दी मेंडिकेंट वेंट ऑन। मेंडिकेंट मतलब क्या होता है? मेंडिकेंट का सिंपल मतलब है बेगर, इट्स एन अनदर टर्म फॉर अ बेगर। सो उस मेंडिकेंट वेंट ऑन ने कंटिन्यू किया उसने बोलना, बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास वहाँ तक जाने के लिए पैसे नहीं हैं। हेल्प मी काइंड, मुझ पर दया कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम टू आस्क, मुझे शर्म आ रही है मांगने में, बट आई एम ऑब्लाइज टू, बट मैं विवश हूँ। ऑब्लाइज टू यानी मैं विवश हूँ। बाय माई सर्कमस्टांसेस, मेरी परिस्थितियों की वजह से। सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थिति, आपका जो भी करंट सिचुएशन है, मेरी परिस्थितियों की वजह से मैं विवश हूँ, पर मुझे शर्म भी आ रही है, मुझे इस पैसे की अभी ज़रूरत है। Sergey's eye fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट आया। तो सर्गी की आंखें जो है उस आदमी के पैर पे पड़ी, जिसका एक जो बेसिकली पैर था वो हाई था, उसके 2 शूज़ थे, एक शू के बेसिकली हील हाई थे और दूसरे के लो थे। सो समथिंग लाइक दिस। बेसिकली एक में लेट्स से थोड़ा ज़्यादा हील है उसके जूते में, दूसरे में हील कम है या है ही नहीं। तो उसको दिखा कि मे बी एक पेक्यूलियर सा वो नोटिस हुआ। इवन दो अगर आप बैगर को देखते हैं तो उनके या तो शूज़ प्रॉपर होते हैं, इस तरह का कोई पहना नहीं रहता। मे बी एक पॉइंट है जो उसे पहले से याद भी होगी, उसने पहले किसी आदमी से मिला है जिसका ऐसा कुछ पिक्यूलियर सा है। एंड ये देखते उसको सडनली याद आ गया कुछ। क्या याद आया? वो बोलता है इधर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डे बिफोर येस्टरडे यानी कल से एक दिन पहले, मतलब परसों मैं तुमसे मिला था सदोविया स्ट्रीट में। सदोविया स्ट्रीट कोई जगह है, वहाँ पे मैं तुमसे मिला, और तब तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे निकाल दिया गया। एक्सपेल्ड यानी निकाल दिया गया, नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। और तुमने मुझे कहा था कि उस समय तुम स्टूडेंट हो पर विलेज स्कूल टीचर नहीं हो। क्या तुम्हें याद है? नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर, टेकन अबैक। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। तो वो क्या बोल रहा है? नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बेगर, मम्बल्ड यानी बड़बड़ाना, ऐसे बड़बड़ाया। टेकन अबैक, टेकन अबैक यानी शॉक्ड, वो थोड़ा शॉक हो गया। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज का स्कूल टीचर हूँ। एंड अगर तुम्हें पसंद है, इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लाइंग, यू कॉल योर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर? Sergey flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Have done with lying. अब झूठ बंद भी करो। Have done with यानी ख़त्म करो, अब ये झूठ बोलना ख़त्म भी करो। So have done with का मतलब हो गया stop, stop doing something। तो stop lying। तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो, एंड इवन तुमने कहा था कि तुम्हें किस लिए निकाला गया, किस लिए एक्सपेल किया गया, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? डोंट यू रिमेंबर? सर्गी फ्लश्ड, फ्लश्ड यानी एकदम लाल हो गया वो। सो बिकम रेड विथ एंगर। इनफैक्ट फ्लश्ड एक जो टर्म है प्राइमरीली आप यूज़ करते हो जब आप बेसिकली एम्बेरस्ड हो जाते हो। ही वॉज फ्लश्ड, सो तब भी बेसिकली आपके चीक्स, आपने इमोजी भी देखी होगी एम्बेरसिंग वाली में, यहाँ पे ऐसे लाल चीक्स हो जाते हैं तो वो रेडनेस आ जाती है। बट जब आप गुस्सा करते हो तो भी आप में रेडनेस आ जाती है। यहाँ पे जो मतलब है वो बेसिकली एंगर से है। एंड टर्न फ्रॉम, तो उसने मुंह फेर लिया उस रैगेड क्रीचर से। सो बेसिकली अब उसको बेगर ना बोल के क्रीचर बोल रहे हैं। बेसिकली इतना डिस्गस्टेड हो गए हैं विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। तो बेसिकली घृणा आ रही है इस आदमी से कि एक आदमी ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है। सो डिस्गस्ट यानी घृणा, घृणा ना किसी से, घृणा। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, दिस इज स्विंडलिंग, I shall send the police for you, damn you. Sir,
he said, laying his hand on his heart. The fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? तो सर्गी क्या बोल रहे हैं? दिस इज डिसऑनेस्टी, ये बेईमानी है माय डियर सर, भाई साहब ये बेईमानी है। ही क्राइड एंग्रीली। सो माय डियर सर और इस तरह के जो एक्सप्रेशन है, ऑफ कोर्स ये कंट्री टू कंट्री, हम यहाँ पे अगर हम किसी को इस तरह से इज्जत से स्ट्रेंजर को अगर हम एड्रेस करेंगे तो हम बोलेंगे भाई साहब, जनाब, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे। सो माय डियर सर का मतलब नहीं कि आप मेरे डियर हो या समथिंग, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन कि आप कैसे एक स्ट्रेंजर को विथ रिस्पेक्ट एड्रेस कर रहे हो। तो यू कैन सी कि सर्गी इवन दो ही इज़ डिस्गस्टेड बट स्टिल विथ रिस्पेक्ट उससे बात करें। एंड क्या कह रहे हैं, ये बेईमानी है पूरी तरह से। ही क्राइड, चिल्ला के गुस्से में उन्होंने बोला। दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग यानी ऑब्टेन मनी बाय फ्रॉड। तो किसी को स्कैम करके, फ्रॉड करके आप जब पैसे लेते हैं तो उसको स्विंडलिंग कहते हैं। सो दीज टर्म्स आर क्वाइट, लेट्स से नॉट सो पॉपुलर जो हम यूज़ करते हैं। हम सिंपली कहते हैं फ्रॉड करना, स्कैम करना आज के लैंग्वेज में। बट एनीवे, सो यू शुड नो व्हाट स्विंडलिंग इज़। तो फ्रॉड करके ये पैसे लेना है, ये ऑफ कोर्स ये फ्रॉड ही है। किसी के लेट्स से हमारे इमोशन से खेल के इस तरह से अगर कोई पैसे ले हमसे, तो दिस इज़ फ्रॉड। आई शिल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। मैं पुलिस को खबर करता हूँ तुम्हारे बारे में, डैम यू सर, ही सेड, लाइंग ऑन हिज हैंड ऑन हिज हार्ट। तो उसने क्या किया, सर, अपना हाथ जो अपने दिल पे रखा, उसने कहा कि फैक्ट क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं ना ही स्टूडेंट हूँ, ना ही स्कूल टीचर हूँ। ये सब फिक्शन है, ये सब मनगढ़ंत है। फिक्शन यानी मनगढ़ंत, सो फिक्शन यानी नॉट रियल और एक्चुअल, जो फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। तो ये सब मनगढ़ंत है। फॉर्मरली, पहले मैं रशियन क्वायर में, क्वायर बेसिकली ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं जो स्पेशली चर्च वगैरह में गाते हैं, तो मैं रशियन क्वायर में था और मुझे फिर भगा दिया गया, सेंट मैंने भगा दिया गया ड्रंकनेस से। मैं बहुत पीता था, इसी वजह से मुझे भगा दिया गया। बट अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग। मैं किसी के साथ बिना झूठ बोले काम कर ही नहीं सकता। गेट अलॉन्ग करना है ना किसी से बेसिकली रिश्ता बनाना, या इन शॉर्ट कहना कि झूठ बोले बिना मेरा कुछ होता नहीं, कुछ काम चलता ही नहीं है। सो आई कांट गेट अलॉन्ग, नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। मुझे कोई भी कुछ देगा नहीं अगर मैं सच बोलूँगा। मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन यू डू, यू आस्क, व्हाट कैन यू डू, क्राइड सर्गी कमिंग क्लोज टू हिम। वर्क, that's what you can do. You must work. Yes, I know that myself, but where can I find work? How would you like to chop wood for me? I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. Will you come and chop wood for me? Yes sir, I will. Very well, we'll soon find out. So काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अब इवेंट होता है। तो वो बोलता है मैं कर क्या सकता हूँ। क्या कर सकते हो तुम पूछ रहे हो क्या कर सकते हो, चिल्ला के सर्गी बोला। उसके पास आके, उसके एकदम पास आ गए। वर्क, काम कर सकते, ये कर सकते हो, दैट्स व्हाट यू कैन डू, तुम्हें काम करना चाहिए। तो बोलता है वर्क, काम, हाँ ये मुझे पता है, ये मुझे भी पता है, आई नो दैट मैसेज, ये मुझे भी पता है, बट मैं कहाँ काम ढूंढूँ? तो डायरेक्टली आई थिंक सर्गी एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा। अगर आप किसी बेगर को अगर आप ऐसे ज्ञान बांटेंगे तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट कि वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि मुझे काम कहाँ मिलेगा। तो उसने क्या कहा सर्गी ने कि क्या तुम मेरे लिए वुड चॉप करना पसंद करोगे। सो इनफैक्ट ठंडी कंट्रियों में क्या होता है कि आपको रेगुलर सप्लाई, आई थिंक ये थोड़ा सा लेट्स से पुराने ज़माने पे बेस्ड है, मे बी 1900s, समवेयर अर्ली 1900s, जब बेसिकली फायर प्लेस आपके घर में होता था जहाँ पे आप लकड़ियाँ डाल के खाना बनाते थे या घर को गर्म रखते थे फायर प्लेस में। तो उसके लिए आपको रेगुलर सप्लाई चाहिए होता था वुड का, एंड डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको वुड चॉप करना होता था। आप कहीं भी जाके पेड़ काट के, अब तो ये सब इतना आसान नहीं है, यू हैव टू बाय ऑल दीज थिंग्स, बट लेट्स से सबके अपने अपने पेड़ होते थे अपने स्टेट्स में, तो इस तरह से वो काटते थे। तो इवन वुड चॉपिंग एक रेगुलर काम होता था, जैसे घर में बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ऐसे काम है, वुड चॉपिंग भी एक काम होता था। तो बोल रहा है कि क्या तुम मेरे लिए वुड चॉप करोगे, मतलब वुड को काटोगे। आई वुडंट रिफ्यूज टू, मैं मना नहीं करूँगा आपको, बट आजकल इन दिनों इवन स्किल्ड वुड कटर्स, जो इवन अच्छे स्किल्ड है ना, जिनके स्किल काफ़ी अच्छी है, वुड कटर्स, वो भी बेसिकली उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो सिटिंग विदाउट ब्रेड यानी खाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो इवन तो आजकल इतने स्किल्ड वुड कटर्स भी, उनके पास भी पैसा नहीं है ज़्यादा, तो फिर वो इग्नोर करते हैं
तो बेसिकली वो बहाने मार रहा है कि इवन वहाँ पे भी ज़्यादा पैसा नहीं है। तो सर्गी इग्नोर करके बोलता है, फिर से पूछता है क्या तुम मेरे लिए वुड चॉप करोगे। तो वो समझ गया कि यहाँ पे बहाने नहीं चलेंगे, तो उसने ये बोला यस सर आई विल। तो उसने बोला वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। तो अच्छी बात है, हम पता करेंगे कि तुम करोगे कि नहीं। तो सर्गी अभी भी कन्विंस नहीं है इस आदमी के ऊपर। सर्गी hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. तो सर्गी hastened along यानी फटाफट वो गए, rubbing his hands, अपना हाथ ऐसे ऐसे वो रब कर रहे हैं। बेसिकली आई थिंक ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अब देखते क्या होगा। उन्होंने अपने कुक को बुलाया किचन से, उनका नाम ओल्गा है, और उनको कह रहे हैं कि हियर ओल्गा, ये लो ओल्गा, इस जेंटलमैन को, इस आदमी को आप वुड शेड में लेके जाओ और वहाँ पे उनको वुड चॉप करने दो। द स्कैरक्रो ऑफ अ बेगर यानी बेसिकली उनका जो वेशभूषा थी ओल्ड एंड रगेड, उन्होंने फटे चिटे कपड़े पहने थे और आई थिंक एक जगह खड़े हो गए होंगे, मूव नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज उनके लिए एक शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अचानक से मुझे जॉब भी मिल गई। तो उसने वो स्कैरक्रो जैसे दिख रहे थे। सो अब वो श्रग करते शोल्डर, सो दिस इज़ कॉल्ड श्रगिंग, यू नो, अपने शोल्डर को ऐसे उठा के नीचे करना। तो उन्होंने अपने शोल्डर श्रग किया, ठीक है, एज इफ इन परप्लेक्सिटी यानी उलझन, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो उलझन में उन्होंने ऐसे श्रग किया। एंड वेंट इररेजोल्यूटली यानी अनविलिंगली बोलिए, या यू कैन से अनडिसाइडेडली, जब आप बेसिकली डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए, कंफ्यूज्ड है, तो इस तरह से वो कुक के पीछे पीछे चले गए। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट यानी मैनर, उनके मैनर से, उनकी हरकतों से ये समझ में आ रहा था कि वो कंसेंटेड नहीं थे, मतलब उन्होंने हामी नहीं भरी थी जाने के लिए और वुड चॉप करने के लिए। बेसिकली अनविलिंगली और एकदम उलझन में बेसिकली वो किए जा रहे थे जो भी हो रहा है। एंड इसलिए उन्होंने कंसेंट नहीं किया था कि वो हंगरी और वांटेड वर्क, मतलब वो भूखे हैं और उन्हें काम चाहिए, बट इसलिए क्योंकि उनके अंदर अब एक गुरूर था और एक शर्म थी कि वो अब अपने ही बातों में फंस चुके हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि इवन दो उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ एंड ठीक है मैं काम करूँगा, बट आई थिंक वो भी सही नहीं है। वो ही डजंट जस्ट वांट टू वर्क एट ऑल, बट क्योंकि अपनी बातों में फंस चुके थे अब वो, और उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तो मुझे अभी जॉब ऑफर भी मिल जाएगी, तो अब वो अपनी बात में फंस गए हैं, तो उस प्राइड के कारण और शर्म के कारण जो है अब उनको ये सब करना पड़ रहा है। It was obvious too that his strength has been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. And it was obvious, अब ये एकदम obvious था, दिख रहा था सामने कि उनकी जो strength है वो undermined हो गई। undermined होना यानी reduce होना, इंटेंसिटी में कम होना वोडका के कारण। तो वोडका बेसिकली बहुत पॉपुलर रशियन अल्कोहल होता है, तो वो बेसिकली उन्होंने वोडका पी रखी है एंड उससे उनकी जो स्ट्रेंथ है कम हो गई है एंड वो अनहेल्दी है, उनकी हेल्थ भी सही नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स आप अल्कोहल इतना पी रहे हो। एंड उन्हें थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन नहीं, थोड़ा सा भी रुझाव नहीं है, इंक्लिनेशन है झुकाव, तो थोड़ा सा भी उन झुकाव नहीं है टॉयल के लिए। टॉयल यानी हार्ड वर्क, तो परिश्रम करने के लिए बिल्कुल भी उनका माइंडसेट नहीं है और उनका स्ट्रेंथ भी बेसिकली डाउन है। Sergei hurried into the dining room. From its windows, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion and shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. तो सर्गी फटाफट डाइनिंग रूम में गए जिसके खिड़कियों से सारा वुड शेड दिखता है और वहाँ पे जो कुछ भी यार्ड में हो रहा है, जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो आई थिंक सर्गी भी इंटरेस्टेड है कि क्या होगा। आई थिंक ये भी उनके लिए काइंड ऑफ एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। तो उस विंडो में देख के हम क्या देखते हैं कि कुक और बेगर जो है यार्ड में आते हैं जहाँ पे बेसिकली वुड चॉपिंग होती है बैक डोर से,
और अपना रास्ता बनाते हैं डर्टी स्नो में शेड तक। तो डर्टी स्नो से बेसिकली यहाँ पे स्नो हुई है और स्नो के थ्रू वो जाते हैं शेड में। और ओल्गा ग्लेयर करती है, ग्लेयर करने यानी गुस्से से देखना, स्टेयर एंग्रीली, गुस्से से देखना, wrathfully, सो wrathfully का मतलब होता है फुल ऑफ एंगर। तो बेसिकली ग्लैड रैथफुली यानी बहुत ही तेज़ गुस्से से वो देख रही थी अपने कंपेनियन को। कंपेनियन कौन था? वो बेगर। शव्ड हिम साइड, साइड में उन्होंने उनको पुश किया। शव करना यानी पुश, तो अपने एल्बो से उन्होंने पुश किया उसको साइड में। शेड को अनलॉक किया, शेड को खोला और एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। नेक्स्ट ही सॉ the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. तो नेक्स्ट क्या देखा उसने कि जो सूडो टीचर है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स। तो जो ये झूठा टीचर है, फॉल्स टीचर है, वो बैठ गया। तो बेसिकली उस बेगर को ही रेफ़र कर रहे हैं इस फनी वे में। वो अपने आप को बैठा दिया उसने एक लॉग में और अपने ख्यालों में खो गया। एंड उनके जो चीक्स हैं, रेड चीक्स, वो उनके हाथों में बेसिकली उनके फेस में रेस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली समथिंग लाइक दिस, वो बेसिकली ऐसे बैठ गया, ख्यालों में खो गया कि बेचारा, मे भी शायद वो सोच रहा हो कि मैं कहाँ फंस गया। तो वुमन यानी ओल्गा बेसिकली फेंकती है एक्स को उसके फीट पे। तो एक्स लेके आई अंदर से, शेड से उसने फेंका एक्स उसके पैरों पर, स्पैट एंग्रीली, थूका गुस्से में, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उनके लिप्स के एक्सप्रेशन से। तो बेसिकली दूर से देख रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो उनके लिप्स के एक्सप्रेशन से ऐसा लगा कि उसको कुछ डांट रही है वो। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him. So उस beggar ने क्या किया? irresolutely यानी unwillingly एक billet of wood, billet यानी एक block of wood, इस तरह का एक block of wood जो है उसने खींचा अपनी तरफ, उसको अपने पैरों के बीच में उसने सेट किया और tapped it feebly with the axe, और उसने बेसिकली टैप किया, हल्के से टच किया, feebly यानी वीकली, एक्स से उस कुल्हाड़ी से। The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. तो उसने वो गिर गया बिलेट, जब उसको बेसिकली टैप किया उसने। So the billet wavered, थोड़ा सा हिला और वो गिर गया। The beggar again pulled it to him, फिर से उसने पुल किया अपनी तरफ। ब्लू ऑन इज फ्रीजिंग हैंड्स, तो वहाँ बहुत ठंड है, आपने देखा ही ऑलरेडी कि स्नो थी जिस पे चल के हो गए थे, तो बहुत ठंड थी। तो उन्होंने अपने हाथ पे फूंक मारी गर्म करने के लिए, एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशियसली, फिर उसने वापस टैप किया उस बुलेट को अपने एक्स से कॉशियसली, इस बार थोड़ा ध्यान से, एज इफ़ कि वो डरे हुए हैं कि वो अपने ओवर शू, जो उन्होंने जूता पहना है, उसको कट कर देंगे या अपने हाथ के फिंगर्स को कट कर देंगे। बट जो स्टिक ऑफ वुड है फिर से नीचे गिर गया, अगेन फेल ऑन द ग्राउंड। सो आज का पार्ट बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगों पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।